अगर तुम एक एंगेजिंग स्क्रिप्ट लिख पाते हो तो तुम्हारा एवरेज व्यू ड्यूरेशन हाई रहेगा, जिससे यूट्यूब तुम्हारी वीडियो को ज्यादा प्रमोट करेगा एंड यू गेट हाई व्यूज। बट प्रॉब्लम यह है कि मैक्सिमम लोग एक एंगेजिंग स्क्रिप्ट लिख ही नहीं पाते। इवन कुछ लोग तो स्क्रिप्ट के बारे में सोच तक नहीं पाते हैं। बट डोंट वरी, इससे पहले तुमने स्क्रिप्टिंग की है या नहीं की है डोंट मैटर। इस वीडियो के बाद तुम एक प्रो लेवल की स्क्रिप्टिंग करने वाले हो। सो ये वीडियो एक कंप्लीट गाइड है स्क्रिप्टिंग की, बिगिनिंग टू एंड। लेट्स स्टार्ट। मैक्सिमम लोग स्क्रिप्ट के बारे में सोच ही नहीं पाते हैं। इसका मेन रीजन है कि वो अपने टॉपिक को लेकर रिसर्च ही नहीं करते। जैसे उनके पास कोई आइडिया नहीं होता कि उनके टॉपिक में क्या क्या चीजें हैं। जैसे तुम बुलेट पॉइंट्स भी बोल सकते हो। जैसे मैं अभी तुमसे पूछूं व्हाट इज यूट्यूब एसईओ, तो तुम में से जिन लोगों को पता होगा ये क्या चीज है वो इजिली स्क्रिप्ट के बारे में सोच लेंगे, लेकिन जिन्हें नहीं पता तो उन्हें रिसर्च ही करनी पड़ेगी। एंड रिसर्च में तुम अपने नीच के बड़े यूट्यूबर की वीडियोस देख सकते हो, लेकिन उनकी वीडियो से इंस्पायर होना, कॉपी बिल्कुल मत करना। अब जानते हैं कि स्क्रिप्ट कितनी तरह की होती है। स्क्रिप्ट तो बहुत तरह की होती है, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस दो टाइप की हैं। फर्स्ट वन इज बुलेट पॉइंट स्क्रिप्ट एंड सेकंड वन इज वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्ट। फर्स्टली टॉक अबाउट द बुलेट पॉइंट स्क्रिप्ट। इसमें तुम सिर्फ बुलेट पॉइंट्स को लिखते हो एंड वॉइस ओवर करना स्टार्ट कर देते हो। ये उन लोगों के लिए जिनके पास अपने टॉपिक के रिलेटेड बहुत ही ज्यादा वास्ट नॉलेज है, या फिर ये कहें जिन्होंने परम प्रतापी ज्ञान अर्जित किया हुआ है। ये मैक्सिमम टीचर्स यूज करते हैं, क्योंकि वो टॉपिक देखते हैं पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। ये तुम भी कर सकते हो अगर तुम मेरे क्लास के टॉपरों की तरह हो। ये लोग कॉमा एंड फुल स्टॉप तक रट लेते हैं, लेकिन आप बिगिनर हो तो आप वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्ट को ज्यादा प्रेफरेंस दो। वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्ट में आप सब कुछ लिखते हो वर्ड बाय वर्ड, एंड इससे ये हेल्प होती है कि जब तुम रिकॉर्डिंग करते हो तो तुम्हारी रिकॉर्डिंग जल्दी हो जाती है, प्लस फ्रस्ट्रेशन भी नहीं होता है। इवन मैं भी वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्ट ही यूज करता हूँ। अब तुम वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्ट के लिए कॉपी पेन यूज करो तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मोबाइल पे स्क्रिप्टिंग करने वाले पता नहीं क्रोम पे कौन सी स्क्रिप्ट देखने लगते हैं। सो पेन कॉपी इज बेस्ट। नाउ अब ये जानते हैं कि वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्टिंग करनी कैसी है। तो तुमने रिसर्च की होगी तो तुम्हें तुम्हारे टॉपिक रिलेटेड बुलेट पॉइंट्स मिल गए होंगे। तो मैंने YouTube SEO के बारे में बोला था। इसमें डिस्क्रिप्शन, टाइटल एंड टैग्स आते हैं। अगर तुम अभी इन बुलेट पॉइंट्स के ऊपर स्क्रिप्टिंग करने लगो तो वो बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं लगेगा। सबसे पहले तुम इन बुलेट्स पॉइंट को एक सीक्वेंस में अरेंज कर दो, जैसे टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड टैग्स। फिर बुलेट पॉइंट्स के भी सब पॉइंट्स होते हैं जो कि तुम्हें उन बुलेट्स पॉइंट में कवर करने होते हैं। जैसे कि टाइटल इंपॉर्टेंट क्यों है, मैक्सिमम लोग क्या मिस्टेक करते हैं टाइटल लिखने में, एंड व्हाट इज द राइट वे टू राइट अ टाइटल। इसी तरह तुम डिस्क्रिप्शन एंड टैग्स के सब पॉइंट्स को भी अरेंज कर देना, एंड इस अरेंजमेंट से तुम्हारी स्टोरी टेलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इवन तुम्हारी स्टोरी टेलिंग स्किल 10x तक इंक्रीज हो जाएगी। बाकी मैंने बोल तो दिया अरेंज कर लेना, लेकिन जब तुम अरेंज करोगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। तो तुम्हारी स्क्रिप्ट सिर्फ तुम ही समझ सकते हो और कोई नहीं समझ सकता। तो मैंने अभी तक उन सब चीजों के बारे में बात किया जो तुम्हें एक स्क्रिप्ट लिखने से पहले पता होनी चाहिए। नाउ लेट्स राइट अ स्क्रिप्ट। पेन कॉपी ले लो। स्क्रिप्ट को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इंट्रो, कंटेंट एंड आउटरो, जिसमें स्टार्ट करते हैं इंट्रो से। किसी भी वीडियो की जो मैक्सिमम ऑडियंस होती है वीडियो के स्टार्टिंग के 30 सेकंड में ही डिसाइड कर लेती है इस वीडियो को देखना है या फिर नहीं। इसी वजह से इंट्रो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर इंट्रो खराब है तो कंटेंट एंड आउटरो का कोई मतलब नहीं। तो इंट्रो के लिए हम यूज करेंगे हुक। हुक में बेसिकली तुम अपनी ऑडियंस को मैनिपुलेट करते हो ताकि वो तुम्हारी वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करे, और ये करने के लिए तुम स्टार्टिंग में अपनी ऑडियंस की फीलिंग्स को ट्रिगर कर सकते हो। एंड ये करने के लिए मैक्सिमम केसेस में क्वेश्चन, फियर एंड चैलेंज का यूज किया जाता है। क्वेश्चन में आप स्टार्टिंग में अपनी ऑडियंस से एक क्वेश्चन पूछते हो, जैसे कि कैन आई एडिट वीडियो लाइक थ्रू ब्राट, इज इट पॉसिबल टू ग्रो लाइक अ डिकोडिंग YT। फियर में आप अपनी ऑडियंस के अंदर एक फियर बिल्ड करते हो, जैसे कि 5 मिस्टेक मेक योर चैनल डिलीट, जिसमें से 5th वाली मिस्टेक इतनी ज्यादा कॉमन है कि ये मिस्टेक आप भी कर रहे हो। चैलेंज में तुम अपनी ऑडियंस को एक चैलेंज के बारे में बताते हो, जैसे कैन आई बीट यूट्यूब एल्गोरिथम इन जस्ट 1 वीडियो, कैन आई कंप्लीट 3 लाख व्यूज इन 90 डेज। चलो ये तो हो गए सिंगल फीलिंग वाले हुक्स। अब मैं तुम्हें कॉम्बिनेशन फीलिंग वाले हुक्स बताता हूँ। इसमें तुम 2 फीलिंग्स को ट्रिगर करते हो। इसमें तुम्हें क्वेश्चन के साथ बिलीव भी जनरेट करना होगा, जैसे इज इट पॉसिबल टू ग्रो लाइक अ डिकोडिंग YT। तो इसका जवाब है हाँ, बट इसके लिए तुम्हें इन 5 स्टेप्स को समझना पड़ेगा, एंड 5th स्टेप इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना डिकोडिंग YT भी ग्रो नहीं कर पाता। देन फियर के साथ बिलीव जनरेट करो। 5 मिस्टेक दैट डिलीट योर चैनल, बट डोंट वरी, इन सब मिस्टेक के सॉल्यूशन तुम्हें इस वीडियो में मिल जाएंगे। बट चैलेंज में तुम बिलीव पैदा मत करना, क्योंकि व्यूअर को अगर बिलीव हो गया कि तुम ये चैलेंज पूरा कर लोगे तो मैक्सिमम लोग वीडियो को लेफ्ट कर देंगे। तो अब तुम्हें आइडिया लग गया होगा कि हुक कैसे लिखना है। हुक को लिखने में तुम जितना दबा के ले सकते हो ले लेना।
तो कंटेंट लिखने में स्टोरी टेलिंग का मेजर पार्ट है। तो मैंने तुम्हें ये पहले ही बता दिया कि बुलेट पॉइंट और सब पॉइंट को अरेंज कैसे करना है। तो मैं तुम्हें एक बुलेट पॉइंट के स्टोरी टेलिंग करके दिखा देता हूँ। एसईओ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अगर कोई चीज है तो वो है टाइटल, क्योंकि व्यूअर इसे सबसे पहले देखता है, जो कि हेल्प करता है व्यूअर को तुम्हारे वीडियो पे क्लिक करने में। बट मैक्सिमम लोगों को टाइटल्स लिखना आता ही नहीं है, या फिर वो उसमें हैशटैग भर के उसकी खिचड़ी बना देते हैं, जो कि देखने से इरिटेट कर देता है। तो एक अच्छा टाइटल लिखने के लिए इसके बाद तुम्हें जो टाइटल में बताना है वो तुम बता सकते हो। तो तुमने नोटिस किया होगा कि जब मैं एक सब पॉइंट से दूसरे सब पॉइंट में जा रहा था तो पता ही नहीं चल रहा था। तो एक अच्छी स्टोरी टेलिंग में स्टोरी कब शुरू हुई कब एंड हुई ये पता नहीं चलनी चाहिए। और तुम स्टोरी का फ्लो बनाने के लिए कमेंट्री या फिर कुछ फनी सीन्स भी ऐड कर सकते हो। तो आउटरो में मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं कि मरियल आवाज में रिकॉर्ड करते हैं। नहीं रे, एनर्जेटिक होकर रिकॉर्ड करना है और साथ में सीटीए को भी यूज करना है। सीटीए स्टैंड फॉर कॉल टू एक्शन, मतलब तुम अपनी ऑडियंस को कोई एक्शन लेने को बोलते हो, जैसे कि लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बट सबसे बेस्ट कॉल टू एक्शन होता है अपनी ऑडियंस को अपनी किसी और वीडियो में ट्रांसफर कर देना, जिससे तुम एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बिल्ड कर पाओगे। तो ये अब करना कैसे है? तो तुमने एक अच्छी स्क्रिप्टिंग करना तो सीख लिया, लेकिन जब तुम्हारी एडिटिंग ही बोरिंग है तो ऑडियंस तुम्हारे वीडियो पे टिकने वाली ही नहीं है। इस केस में तुम्हें ये एडिटिंग वाली वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी। मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर तुम्हें अब भी समझ नहीं आया कि अपनी ऑडियंस को दूसरी वीडियो में कैसे ट्रांसफर करना है तो 20 सेकंड पीछे जाओ।